जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। भूख भाग्य भाव में बैठा हुआ और साथ ही साथ दसम और एकादश भाव का कारकत्व लिए हुए ये ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। ऐसी शुभ स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है जो आपके जीवन में आगामी समय को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अनुकूल बनाते हुए दिखाई देंगे। थोड़े समय के लिए आपकी बहुत सारी निगेटिविटी यानी कि चुनौतियाँ समाप्त होने जा रही हैं। आपके लिए चीज़ें जो हैं एक स्थायित्व लेने वाली हैं और इस स्थायित्व को लेने के लिए देखिए इस ग्रह का विशेष हाथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समस्त ग्रह जो होते हैं वो शनि की अवस्था के अनुसार ही स्वयं का परिवर्तन करते हैं। देखिए ग्रह अगर शुभ स्थिति में सामने दिखाई दे रहा है तो उसके बैक में नक्षत्र आपके लिए निगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए हर चीज़ जो बनती है वो शनि के प्रभाव से ही बनती है, क्योंकि शनि महत्वपूर्ण धुरी के आधार बिंदु है। धुरी क्या है? आपका कर्म स्थान, क्योंकि कर्म स्थान से उत्पन्न होने वाली जो आपकी आजीविका का संबंध है वही आपके समस्त भावों को निर्धारित करता है। तो आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, शनिदेव महाराज इस समय पर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए भाग्य भाव और लाभ भाव वह दो महत्वपूर्ण भाव होते हैं कि जिनसे में बैठा हुआ ग्रह अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो निगेटिविटी होती है उसको पहले ही त्याग देता है। यानी आपका शत्रु ग्रह भी अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो उसकी निगेटिविटी जो होती है आपके लिए समाप्त हो जाती, क्योंकि भाग्य का अगर साथ मिलेगा नहीं व्यक्ति को तो वो जीवन में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और वहीं अगर लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो अपने जीवन में आजीविका किस तरीके से करेगा, उसी की जीवन किस तरीके से चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर इनको हम समझें तो देखिए बहुत बड़ा सूत्र निकल कर आता है, बहुत बड़ा लॉजिक निकल कर आता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो इनके बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो काफ़ी लंबे समय पहले मैंने आपको बताई थी कि 2, 7, 9, 10, 11, 12 वो राशियाँ हैं जहाँ पर बैठकर शनिदेव सबसे श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इसके अलावा देखिए 3 और 6 नंबर की राशि में भी शनि अच्छा ही प्रभाव देते हैं। अब इस समय पर 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं और देखिए आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए आगामी चर्चा और इनकी स्थिति को जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ का विवेचन कर लेते हैं कि देखिए 2 नंबर की राशि पर इनकी तीसरी दृष्टि है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं और भाव वृद्धि जब करते हैं उस भाव को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देते हैं। और वैसे भी शनि की इस समय पर शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि शनि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव इस समय पर आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूपेण मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी प्राप्त हो रही है तो उसमें अन्य किसी ग्रह का हाथ है, या फिर शनि की आपके बर्थ चार्ट में किसी विषम अवस्था में बैठे हुए हैं। यानी कि नवमांश में भी आप देख सकते हैं कि शनि आपके लिए नेगेटिव है या शुभ फल कारक है। इसके अलावा हमने कई सारे सूत्र आपको बता रखे हैं, उन सूत्रों के आधार पर आप शनि की स्थिति को देख सकते हैं। यहाँ पर तृतीय दृष्टि जो है इनकी मित्र राशि पर पड़ी हुई है। मित्र राशि जो है इनकी शुक्र की वृषभ। अब यहाँ पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो लाभ में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि जो जा रही है वो जा रही है कन्या राशि पर। कन्या राशि में हालांकि मंगल देव बैठे हुए हैं। पिछले समय में क्या हुआ, जब मंगल और शनि दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है जिसे समसप्तक योग कहा जाता है। देखिए समसप्तक योग जब बनता है तो यानी कि 2 ग्रहों का एक दूसरे के ऊपर सप्तम दृष्टि, और प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है। कुछ ग्रहों के पास जिनके पास 3-3 दृष्टियां हैं उनकी भी सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लेनी है कि इस समय पर जो शनि के 100% प्रभाव मिलेंगे किन लोगों को मिलेंगे, जिनकी एज 35 प्लस है। कभी कभी ये प्रभाव 40 प्लस वालों को मिलने प्रारंभ होते हैं, जिस तरीके से शनि की आपके बर्थ चार्ट में स्थिति होती है। आप देखिए जिनको शनि के बहुत अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनके लिए शनि बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट है। आप देखिए जिनकी 50 प्लस एज है उनको शनि के जो हैं 55 प्लस
कह सकते हैं 55% प्रभाव मिलते हैं, और जिनकी एज 35 से कम है उनके लिए शनि के 40 प्रभाव निकल कर आते हैं। यानी कि इस आधार पर शनिदेव आपको चीज़ें देने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनि का कार्य है विलंबिता, और जितना ज़्यादा विलंब होता जाता है तब शनि के प्रभाव बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि शनि को शनि शनि कार्य करने के कारण ही शनि शनि कहा गया। अब जब देखिए सप्तम दृष्टि से इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया, तो शनि ने मंगल को अरिष्टता दी और मंगल ने शनि को अरिष्टता दी। अब जहाँ इनकी ये विस्फोटक योग का प्रभाव समाप्त हुआ है, तो इनके स्वतंत्र प्रभाव चालू हुए, तो दोनों ही अपने अपने भावों में विशेष बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये सहोदर राशि है, सहोदर राशि में शनिदेव के बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। इसके अलावा देखिए इनकी दसम दृष्टि जो जा रही है षष्ठ स्थान पर। षष्ठ स्थान बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह आपकी जॉब से रिलेटेड भाव भी है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन देखते हैं। कंपटीशन हर व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे जॉब वाला व्यक्ति हो, या फिर कोई कारोबारी व्यक्ति क्यों ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में जो ये होती है कंपटीशन, क्योंकि कंपटीटिव को जब हम हराएंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके अलावा शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे शत्रुओं को हराने के लिए यह काफ़ी पावरफुल दृष्टि रहेगी, क्योंकि यह इनकी समराशि है, न्यायकर्ता की राशि है, और गुरु की शनिदेव बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ भी गुरु की राशि है। और यहाँ पर देखिए एक तो भाव में होने के कारण शनि की अरिष्टता समाप्त हुई, दूसरे इस राशि में होने के कारण शनि की अरिष्टता का समाप्त हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि शनि जो होते हैं हमेशा अपने प्रभावों को देने के लिए, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, अगर व्यक्ति अपने काम से जी चुराता है, विशेषतः कर्म स्थान पर, कि मतलब स्पष्ट नहीं देख रहा है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ फिर उसके बाद काम को करूँगा, या फिर कोई बहाना बना लेता हूँ, इस वजह से मैं कार्य को नहीं कर पाया, या किसी दूसरे से कार्य करवाने का प्रयास करते, वहाँ पर शनि की आपको अरिष्टता ही प्राप्त होती है। मोस्टली देखिए इसीलिए कहा जाता है आप किसी के साथ ईमानदारी मत कीजिए, आप सिर्फ अपने कर्म के साथ ईमानदारी कीजिए, क्योंकि जब आप कर्म के साथ ईमानदारी करते हैं तो शनि की सक्रियता आपको प्राप्त होती है। शनि वहाँ पर आपके लिए बेहतर रिस्पॉन्स निकाल कर लाते हैं, चीज़ें आपके अनुकूल करने का कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप अपने कर्म से न्याय रखें। वहीं देखिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपके लिए निगेटिविटी निकल कर आ रही है, तो इस समय पर आपको एक दीपक, देखिए ये नियम बना लेना चाहिए घर के किसी एक सदस्य को, क्योंकि यह दीपक जो है पूरे घर पर विशेष प्रभाव डालेगा, पूरे घर के सदस्यों पर। तो यह दीपक जो जलाना है आपको पूजा स्थान से थोड़ा सा हटकर जलाना है, कुल देवता और पितृ देवता के नाम का एक ही दीपक जला सकते हैं, लेकिन नियमित रेगुलर समय से जलाएं। और इस दीपक का प्रभाव ऐसा होता है कि आपके लिए चीज़ें जो होती हैं, जो भी आपकी अरिष्टता बनी हुई थी है, उस अरिष्टता को समाप्त करने का कार्य करता है।